हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, समय भाई ने अपना नया वीडियो ड्रॉप कर दिया है। इसको आज हम लोग भाई फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर रिव्यू करने वाले हैं कोई वीडियो। तो गाइस, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। प्ले करते हैं समय ने भाई का वीडियो। लेट्स गो। यार मेरे इंटरनेट को क्या हो गया। ओके भाई, मतलब भाई इतने मतलब ऑलमोस्ट एक साल बाद भाई समय भाई ने अपना वीडियो ड्रॉप किया भाई यूट्यूब पे। लेटेंट का ये सब भाई बकचोदी होने के बाद भाई ये तरस गया था भाई ये सुनने के लिए। समय का स्टाइल है बात करने का। फिर वाईफाई क्यों लगाए? Somewhat क्रेजी समय does rule. इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा समय रही तो हूँ। फोड़ ही रहे हैं। मैं उतना ही ब्रेल बोलता हूँ क्रेजी गाइस, क्रेजी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं। से दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। भाई एक्साइटमेंट Okay, भाई। bro, I have another question. Would you rather भाई ये Supreme Court बकचोदी की observed वजह that से such वीडियो language रात है। is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. एक जोक की वजह से इंडिया में सब चुतिया गए थे भाई इसी चक्कर में। पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई। को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब थे, एक बार माफ करना चाहिए। बंदा कैसे मतलब चीज से गुजरा होगा भाई, सोचो। Tickets to listen to all this stuff for her. They buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever. I don't know if these are even jokes. देश में जो भाई रियलिटी हो रही है वो तो जोक बन के रह गया है। जोक को एज अ रियलिटी देख रहे हैं लोग। भाई मैं इसके बारे में ना, जब ये सब कांड वांड हुआ था, मैं बहुत कुछ बोलने वाला था, बट यार बोला नहीं। मैं उस परिस्थिति को देखते हुए कुछ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाया। बट अब जो हो पाएगा भाई, जितना मैं समझ पाऊंगा बोलूंगा जरूर भाई। अब ओ भाई, मतलब भाई एक्साइटमेंट भाई क्रेजी लेवल का। यो अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है भाई मेरे को तो। फाइनली भाई कमबैक हो गया भाई का यार। एक सेकंड। क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई, everyone से। भाई मेरे को तालियां बजाने का मन कर रहा भाई यार। थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी। कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज। मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं, मजा आ जाता है मुझे। इतना क्यूट लगता है मुझे ना। भाई पूछ इतने रहा था टाइम उनसे, के बाद कितने लोग हैं आज? सब भाई मैं इतने कहा है हैप्पी है कुछ भाई। 1100-1200 लोग। और मैं Excited वीडियो कर- देख रहा हूँ भाई बैठ के यार। भाई मजा आएगा। अभी भी आंखों में सपने हैं इनके। They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा। Wow, it's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक एफआईआर के लिए। पर वो एफआईआर सुने भाई को मिल गई, वो भी तीन एक भाई। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने। ये तो है, गाड़ी मार ली बैठ चोद, सबकी मार ली भाई। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। मेंटल हेल्थ की माँ चोद दी भाई इसने। साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है। हमें तो लबड़ा कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है मेरे को यार। Here biceps man showed the monk who sold my Ferrari. तीन एफआईआर है मेरे पे भाई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे एफआईआर होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा
कि मैंने कुछ बोला रहे। भाई ये तो सच बात है। किसी और के बकचोदी के चक्कर में वो एपिसोड में मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहाँ। भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना फकिंग हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील अरे ये कोई तो एक चिड़िया तो नहीं कहेंगे उसको यार, ईगल जैसे नहीं होते वो, जैसे कोई भी जानवर मरता है तो लड़ाई वड़ाई में तो वो लोग खाने आ जाते झुंड बना के, तो सब लोग खाने आ गए थे इनको भाई। पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। इतना बड़ा कॉमेडियन खुद इसका फैन है भाई, सोचो। कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। ये सुनील पाल बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time, man. बी प्राक आ गया बीच में। I was shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट में हमारी गांड लग के बी प्राक आ गया। अपना ओपिनियन रख रहा है। हुई है इस शो में। मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को भाई? सही बात है, कौन बुलाया भड़वे को? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब भाई सबने हाथ धोया भाई इस बहती गंगा में भाई, लिटरली भाई। शक्तिमान रियली? शक्ति अच्छा वो शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? वो बच्चों को एंटरटेन, शक्तिमान बच्चों को मारने वाला शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। मैं तो नहीं देखता शक्तिमान को, मेरे को पर्सनली मेरे को नहीं पसंद था वो। इन्हें न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। हाँ भाई रियलिटी है भाई, बंदे बच्चे मारे हैं भाई फक 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 करके। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या बोलते हैं इस, ये तो फिर भी चलो गाली वाली सीख रहे बंदे, वो तो सीधा भाई ऊपर ही पहुंचा देता है बंदों को। एक पता है एक फनी वीडियो है उसमें कहता है कि भाई हम कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि हम लोग दारू पीते हैं, दारू पी के सीधा ऊपर चले जाते हैं तो बूढ़े होने का प्रोसेस आता ही नहीं है। तो इसका भी वही है शक्तिमान का, गाली नहीं सीखते बच्चे, सीधा ऊपर चले जाते हैं भाई। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody for what? For a fucking joke Just एक that joke की people वजह didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए ओवर इतना चला गया कैसे कर बहुत सकते हो ज्यादा। यार? और फर्स्टली भाई ये जोक जो है ना ऑलरेडी बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री में ना काफी जगह चल रखा है ऑलरेडी। ये ऐसा भी नहीं है कि बियर बाइस अपने नया ही बोला हो शो पे, ये बहुत जगह चल रखा है ऑलरेडी। बस इंडिया में ही इतना ज्यादा वो रखा है। इंडिया में पता है भाई कुछ भी आर्टिस्ट की और आर्ट की ना कोई भी कदर नहीं भाई इंडिया में, लिटरली। फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे which has hurt people. Everybody makes mistakes man. मैंने करी, मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को? नहीं देखा मैंने तो खैर। I know. सुबह के 7 बजे मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर, मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है, पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। अमिताभ बच्चन की याद। I am sorry. There you have it. I am sorry about that.
I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया, मैंने हक दिया. अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे. तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से. I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं. मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी. वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती. देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी. दिस इज नॉट फेयर. बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है. Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate ये Samay तो है Rana भाई, अंदर से for इतना भी life. जिसका भी कैरेक्टर अब मैं कितना अच्छा चाहे क्यों ना कुछ हो, भी कर लूं, जस्ट एक फनी मैं वर्ड कैंसर का इलाज निकाल दूं. वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय रहा. सही में भाई, ये तो That है. is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए. वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इनका पॉडकास्ट. ये तो है. That is the punishment that is fair, right? ये मे होना बी चाहिए. ये चीजें कभी मतलब कि वो भी ना कर पाया, मतलब ठीक भी ना कर पाया, जिनके मन में ये चीज बैठ गई है. अब जिनको समझ है वो तो समझ जाएगा, बट है ना, जो है तो ये वही थोड़ी वही होता है. खराब जोक मारा है, जो मिलिट्री आ गई घर पे, रहेगा. गाड़ी मार ली भाई. टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धड़ धड़ धड़. सही में भाई, ये इतना बहुत थोड़ी गलत, होता है. इतना थोड़ी होता It है was यार. so unfair what was happening with सही beer में भाई. biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था. I decided I will defend this guy until the fucking end. गांड तो इनकी भी मरी थी भाई, ऐसी बात नहीं है. सबकी गांड पे लगी, पर बियर बाइसेप्स को पर ज्यादा. उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार. मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला. मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, वो घटिया आदमी है बियर बाइसेप्स. इतना अच्छा पॉडकास्ट कर, वो घटिया आदमी है वो तो भाई. वो साला चूतिया, उसका पॉडकास्ट में दूसरा कैरेक्टर चलता है. उसने भी यार फ्लो है बड़ा मादरचोद बंदा. पर माँ बाप को यार देखोगे, ये ज्वाइन करोगे एक बार में खत्म कर दोगे. बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है. माधव चले साला ऐड. गरीब होना का इसलिए मेंबरशिप नहीं ले पाई यूट्यूब की. कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार. एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते. मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता. प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अच्छा, अपनी इमेज बनाई. ओ. योगा, मेडिटेशन, योगा तो- स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया. ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार. तो या योगा कर या लंड चूस भाई. ये तो आसन मत बना, दोनों मिक्स करके. मार्केट में नया पोजीशन तैयार हो गया. ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने. योगा वाला बंदा कह रहा है मेरा लड़ जूस. इसने कैसे बोल दिया. उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट. सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और For real नॉट, भाई. बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं. तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, कोई नहीं देखेगा भाई. दिन के 3 FIR है. हाँ, ये और कुछ चीजें तो हम ऐसे भी बोल देते हैं. सेफ रहो बस इंडिया में. और गाली गलौज तो देखो ठीक है, वीडियोस में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी गलत हुए नहीं, मेरे को नहीं पता, बट रियलिटी में सभी गाली वाली देते हैं. तो और भी खराब चीजें कहते हैं भाई, दोस्त में, ये दोस्त यार में, भाईचारे में. और वीडियो में बोल दिया तो वीडियो में पता नहीं किस लेवल का ऊपर का वो चला जाता है. अब पता नहीं ये वाली वीडियो में कुछ ज़्यादा गाली वाली दे रहा हूँ और ये वीडियो में जा रही है, स्ट्रीम पे तो देता हूँ एक अलग बात है. अब पता नहीं घर वालों के ऊपर क्या वो बनेगा, जो भी है कुछ नहीं कर सकते भाई. ये जो इंडिया में सेफ रहो बस. इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट. इन इंडिया इंटरनेट
is a game we play to set a high score in our bank accounts. मेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं जा रहा है भाई, ये सब मैं भी करके अभी। नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर ये बंदा नाटक कभी करना सीरियस ही बात है, कह ही नहीं सकता यार, तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, सबसे अलग। क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं सच बात गंदी है। बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही घटिया आदमी। ये मानस चोर है, वो घटिया है। फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा गलत बोल दी ना दुनिया तो तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। सही बात है भाई। एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। ये तो है, ये तो सच बात है। जैसे मैं गया था केबीसी, हाँ गया था ना मैं, कितना क्लीन किया था मैंने, सही में, किसी को शक नहीं हुआ, ये अंदर से कैसा है किसी ये। को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना, है ना। मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के, अमिताभ बच्चन को देख के। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? भाई पॉइंट मारा, पॉइंट मारा भाई। ये नहीं किया ना मैंने वहां पे, वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है। दादी मर फैन नहीं गई, थी क्या? अच्छा 7 साल हो गए मेरी दादी को मर। पर you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You बात है। cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूँ, यहाँ क्लीन बनूंगा ना, हाँ। लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। क्रेजी गाय, क्रेजी। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। ओ ये तो है, आई एम नॉन वेजिटेरियन भाई। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा उल्टी ही करेगा यार, बहुत Best महंगी example. उल्टी पड़ गई उसकी, रातों रात पूरा शो उल्टी करी तो करी, कुछ सबको करवाई भाई। यूट्यूब से मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो, आप लोग देखते थे? मैंने अभी पता बहुत सारे मेंबर्स ओनली वाले नहीं देखे हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत सारे नहीं देखे हैं मैंने यार। इंडियाज गॉट टैलेंट शिट भाई नहीं देख सकता भाई, वो चला गया भाई। सब देखते थे पता है, हमने यूट्यूब से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। न्यू डिवाइसेस पे 4 करोड़ नहीं ना डिवाइस पे। हाँ, कभी आज पीसी कभी फोन। 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो यूट्यूब से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। इट ब्रोक मी लाइक एनीथिंग मैन, आई नेवर वांटेड टू रिमूव इट। मैं यूएस में था उस सही बात टाइम। है, इवन पता है अगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इसका भले भाई पैसा वैसा है यूट्यूब से, बट एक ना एक मेमोरी के तौर पे हम लोग यूट्यूब पे चीज़ें अपलोड करते हैं कि लाइक हमने ये वीडियो बनाई थी ऐसे ऐसे वो सब। इवन मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, इवन मेरे को पैसे भी नहीं आते, फिर भी वीडियो सारे डिलीट करने पे भी भाई बहुत ही ज़्यादा दुख होगा मुझे। इवन मैंने बहुत सारे वीडियोस डिलीट करे भी है फॉर कॉपीराइट क्लेम। मेरे को पहले नहीं पता था कॉपीराइट की वजह से क्या क्या होता, मुझे लगता है शायद चैनल उड़ जाएगा मेरा, इस वजह से मैंने 3-4 वीडियोस मैंने गाने की वजह से बस अपने डिलीट कर दिया। तो मेरे को पता है भाई कैसा ये मतलब। पे मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं है इंडिया में भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच बस एक क्या ही बोलो, तो एक नाम है, उसको एडिटर फाड़ के अरेस्ट फेंक कर दो लिया बस। उन्होंने।
मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं। देश में पता नहीं कितना बड़ा कांड हो गया कि सब पुलिस ऑफिसर एक काम में जुट गए भाई। सब जितना भी इनका करप्शन का पैसा वैसा रहता है, जितना भी लोग पैसे वैसे खाते हैं लोगों से, भाई देश में इतने चीजें हो रहे हैं भाई, मतलब मैं बोल नहीं सकता कितने कुछ हो रहे हैं चीजें। उन सब को छोड़ के एक जोक के ऊपर सब लोग बैठ गए यार। देश के बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा भाई। डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं भाई, इंडियन रुपीज से इतना कुछ प्रॉब्लम हो गया कि जस्ट एक जोक की वजह से भाई। पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, पानी खराब है, एक जोक के चक्कर में भाई। कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें। मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। खतना खतना। सॉरी। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। हाँ, what the fuck? जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं। भाई क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी, कोई भी कुछ भी बोल देता था। कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा हा हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार। मोटे मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी बाहर निकल गई। गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा समय बढ़िया बंदा है वो बंदा, दिल का बंदा। इस लेवल का बहुत बड़ा बंदा खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए। बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब, वो कर रहा था वो खुश था। आशीष चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी। भूलेगा अपूर्वा के बारे में। You guys know Apurva? That girl on that panel, dude. The mother of enter her all room, girls. she was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ फिर। तुम अपना देख लो, मैं निकलता। कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार। कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट, मैं तेरा होस्ट हूँ। अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा। ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। उसने कहा समय पीरियड के बारे में तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट,
कोई स्क्रिप्ट तो ही कुछ नहीं और है। बात है क्या? मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला। मुझे बहुत गाली पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? ईक्यू ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से सब बढ़िया भाई, सब ऐसे चंगा तो जी। जीते हैं मर्द लोग। आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं हा, अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उससे यार। पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना। मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर। मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा, आई एम हियर फॉर यू। यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन। आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन। मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकता हम नहीं है, कर सकते। वो किसको करना है? छी। अरे भाई समय भाई प्लीज हेजिटेट। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया। मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लगी। तो वो चुप ही नहीं हुई यार। तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू। और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर। उसने करी वही बातें। मैं सोच रहा था ना, मैं कुछ काम में बिजी हो गया था, मैं वीडियो देख नहीं पाया पूरी समय रहने की वाली लास्ट। भाई काश मैं वो वीडियो देख पाता। करते हैं मेरे को कसम से नहीं पता ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा। ओ हाँ, कुछ घटिया रील बात में कर देखी है दिया। मैंने ये वाले पार्ट। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े? हाँ रील में बहुत वायरल होती है, इसी के बाद से बहुत हेट मिलता था। मेरी जो गांड जली भाई। ये क्या होगा? मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? ये भी हटा दूंगा एडिट से। जो मेरा नहीं होगा किसी और का भी नहीं हो सकता। बड़ी जेलसी हुई यार। क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो, बिकॉज़ व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट। द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट।
It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. फॉर रियल भाई। भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की खुद के लिए भाषा stand में लिया उसकी उसने। गांड मार दी। She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को goosebumps आ गए यार। It was like जब एक्चुअली हेट तो भाई मैं भी करता था, मतलब लाइक रील्स वगैरह देख के भाई, अपना पीओवी ना वो करके काफी सारा हेट मिला भी है भाई, बहुत हेट मिला है उसको, अपूर्वा को। बट भाई एक कोई भी सिक्के का ना दो पहलू होता है भाई हमेशा। तो कभी भी पहले ना अपना पीओवी नहीं रखना चाहिए और हेट नहीं देना चाहिए किसी को। अभी जैसे इसने जो रिप्लाई किया अपूर्वा ने, ये वाला तूने वजाइने से निकल के कभी देखी ऐसे जो भी है, तो इसने अपना स्टैंड लेते हुए रिप्लाई किया। और उस बंदे का भी क्वेश्चन देखो ना पहले कि क्या है, उसने जो बोला वो भी तो गलत है ना भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से उसने जो रिप्लाई किया वो भाई बहुत अच्छा है भाई, आई प्राउड ऑफ हर। और मतलब आधी वीडियो देख के सब लोग अपना ओपिनियन झाड़े, उसको भी बहुत सारा हेट मिला भाई कि लड़की ऐसी बात कैसे बोल सकती है, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई जब तक इस देश में लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं उठाएगी, भले वो कैसे भी करके बोल रही हो भाई, तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई, तब तक लड़कियां सेफ नहीं है। क्योंकि भाई खुद को, लड़कियों को यहाँ इस देश में खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, लगान क्योंकि में कचरा अपूर्वा ने balls किया। spin करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया किया भाई। हमारी छोरी छोरों से कम है के 3 FIR। अरे भाई, That is the price किसी लड़की के साथ खड़ा होना भी भाई गलत है भाई, इस देश के लॉ के हिसाब से। of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. रियली मैन। कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं एपिसोड भी नहीं तो बस वो एक सिंगल एक वर्ड की वजह से ना भाई बहुत बड़ा वो गलत चीज है। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है, बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था, सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है, सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। I was selling out shows, I was king man, I was fucking king। मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया it's time to go abroad। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा US टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out, they all went sold out very very quickly and I was ready। मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer and has arrived, I am coming in my peak to fucking conquer the world। मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी US की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई, मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूँ ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड। खुद करता था एडिट। फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अपने एडिटर के साथ बैठ के लाइक करता हूँ। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी, मैं काट रहा हूँ कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ ये हटाओ हटाओ, कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूँ। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। What the fuck भाई, 8 बार कब से? मैंने बोला था ना, हर सिक्के की 2 पहलू होती है भाई, देख लो। और इसके अलावा भी कई अंट शंट सवाल पूछे थे उसने।
थोड़ा है भी यार ऐसे यार। तो अब जब मैंने क्या edit यार देखा बियर ना, भाई सब रियली। मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार। वो 0.1% के चक्कर में साला 3 फायर हो गए भाई। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही अच्छा 1% pandemic हो जाएगा 99 यार। मुझे लगा 99.9। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज बलराज भाई सल्यूट। he doesn't respect his family। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके। हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। अरे यार बटन क्या दब गया मेरे से यार। तुम जो भी हमें देखते हो ना कमी। हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड और मैं नंबर 2 पे था। नहीं, मैं कहा क्या हो गया है? मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा है अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूँ, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से ये नंबर 1 ये। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज टू हो गया हूँ इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? ये क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, 1-2 चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, These are the influencers, shame on them। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव। जैसे तो इंडियन बच्चे नौजवान बहुत अच्छे हैं, कभी मेरे एरिया में आ जाओ भाई तुम। था हम देश बिगाड़ रहे हैं, शर्म करो मीडिया वालों। इतने इतने से बच्चे 4-5 साल जब से बोलने स्टार्ट कर देते, इतनी गंदी भद्दी भद्दी गाली, इतना तो मैं अपने YouTube वीडियोस पे भी नहीं देता भाई। उनको बिठा दिया ना कसम से, उनको मैं इधर बिठा दिया, गेम वेम सिखा दिया, कैरी मिनाटी से ऊपर चले जाएंगे भाई। इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं ये लोग। हम देश बिगाड़ रहे हैं। इनको क्या इन लोगों ने सिखाया? इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा भैंचो समय रहना कौन है। हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। रियल बात है भाई। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। देश का मुद्दा नहीं उठा रहे कोई सी बात पे। लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। आलो मीडिया वालों शर्म करो भाई यार। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित ना एप्स्टीन फाइल
रिलीज हुई तब ना साला, तब पाकिस्तान और इंडिया में क्या वॉर चल रही थी, नहीं चल रही थी पता नहीं, याद नहीं मेरे को। तब वो अगर नहीं हुई होगी तब वो वॉर भी नहीं आई। ठीक है, गैस सिलेंडर के भी प्राइसेस नहीं बढ़े, पोल्यूशन के भी कोई बात नहीं कर रहा है। और पोल्यूशन वगैरह से अगर ध्यान भटका ही दिया होगा मीडिया वालों का, तो यही काम है, देश की जो रियलिटी है उनसे ध्यान भटका देती है। लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार। उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार, हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा। हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था, किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी, ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। लेकिन उसको खींच के लेगा, यहाँ पे हम लोग टेंशन में घूमे पड़े हो भाई कि भाई कॉमेडी को कैसे हम लोग वो करें, देश के नौजवान बिगड़ जाएंगे, इसको कैसे हटाया जाए इस देश से, जिससे हमारा देश पूरा ग्रो कर जाए। पता नहीं कितना कुछ चेंज हो जाएगा, इंडिया मतलब कि जापान को टक्कर देने लग जाएगा। पता है, जल्दी से इसको लेके आओ इंडिया और फटाफट से इसको वीडियो डिलीट करवाओ यार। बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे गांड का पोकर खेलने गुलदस्ता जाना बन गया था। ये साला सीरियस नहीं हो सकता भाई, समय रहना कभी भी यार। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोले ये बड़वा जुआरी, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। भाई मेरी इतनी गांड फट रही है भाई वीडियो बनाते कि कुछ गलत ऐसा ना बोल दे, फिर जो मन के अंदर है वो बोल पाऊंगा कि नहीं टाइम पे। ये बंदा 1 घंटे 21 मिनट कैसे भाई लाइव परफॉर्म कर ले रहा है। 8 करोड़ रुपए, ये सब कुछ माइंड पर रखते हो। आई स्वेयर टू गॉड, 8 करोड़ रुपए, आई स्वेयर टू गॉड। मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है एवरीथिंग गोस टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी, मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज में कांप रहा हूं। भाई उस बंदे के ऊपर वीडियो बना बना के पागल को पुतले जला रहे, फोटो जला रहे, मीडिया वीडिया पॉलिटिशियन ये वो सब बोलने लगे। मतलब कि पता नहीं क्या हो गया भाई देश में ऐसा, एक कॉमेडी के चक्कर में जो रियलिटी पे तो लवड़ा कुछ कोई बात नहीं करता बहनचोद। अभी देखो कुछ दिन पहले ये समय रहने के बाद कितने सारे इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट ये वो, रेप वेप, पता नहीं कितना कुछ भाई। सेकंड शो से पहले मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। जीरो एबिलिटी टू कंसोल। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है भाई, this too shall pass। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, they don't want advice, they want a hug, they want you to say कि water, you want water, how are you feeling, ask, don't give। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। On Domino's checkout. Coupon expired. Invalid coupon.
मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे, मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। समय प्लीज काम डाउन, यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक, यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। इतने साल से कमाते चला जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। मैं कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरा। Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे। वो 15,000 रुपए कमाते थे तब। DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job, he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की। बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. और पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th grade तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। Maybe because I was just the different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। कट्टा चमक रहा है। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, कोई मानेगा ये बात? गोरों पे रेसिज्म भाई। लोग बोलते हैं नहीं यार कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए भाई। Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you. And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स मैं भी काफी बुली हुआ हूं भाई। फाड़ देते थे। मेरी ये तो फिर भी 6-7 की बात कर रहा है, मैं लाइक केजी में था, केजी एंड फर्स्ट क्लास में एक स्कूल में था, नाम नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली, ठीक ठाक नाम वाला स्कूल है, बट बहुत ही खराब बच्चे थे स्कूल के, बहुत बुली हुआ सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। बड़े बड़े क्या बच्चे बचता मेरे पास? नो सेल्फ, चीजें चोरी कर लेते थे, चीजें फेंक देते थे, किसी और के साथ बकचोदी करेंगे, भैंचोद मेरा नाम लगा देंगे, मैं फंस जाऊंगा बीच में। बात था बच्चा, मैं कुछ बोल नहीं पाता था। नथिंग, इट यूज्ड टू एंड
इवन अभी भी मैं कुछ किसी को नहीं बोल पाता हूँ। frightened me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम। मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आगे की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही। चीजें पता नहीं यार, पता घर वाले नो डाउट बहुत कुछ कर देते हैं, मेरे घर वाले भी इवन, बट यार कुछ कुछ चीज़ें ना फैमिली वाले नहीं समझते। जैसे कोई महंगे स्कूल, जैसे समय भाई के साथ महंगे स्कूल में डाल दिया, बट हमारे चीज़ की यार एलिजिबिलिटी ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है भाई स्कूल में जाने की। तो अब डाल भी दे रहे हैं और ऊपर से हमारा फिर यार घर की सिचुएशन जैसे इन्होंने बताया 800 थी इनके पास, तो भाई उस हिसाब से ना भाई फिर बंदा ना और ही भाई पिसता रहता है। और वो चीज़ घर पे किसी को बता ही नहीं सकते, बताएंगे तो फिर वही कूटेंगे घर वाले कि हमने तेरे को इतने अच्छे से पाला, ये किया वो किया, फिर भी तुम्हें इधर बोल रहा। बट हम क्या करें यार, हमें स्कूल में बोलते हैं, यहाँ पे वहाँ पे वो बोला जाता है, इतना कुछ वो करते हैं, तो ये चीज़ आके हम लोग यार क्या है, कहाँ बोलेंगे, किसको बोलेंगे? घर पे बोल देंगे तो फिर घर वाले हमें बोल देंगे। तू वहां भी पिटू, मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था, मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं कहा क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। भाई इमोशनल हो गया है बंदा भाई, आंखों पर देख रही तुम। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया, फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी? तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस। आई एम लिटरली गॉन थ्रू इट भाई, समझ सकता हूं। ऑडियंस को इवन मेरे अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो जा चुके हैं इस चीज से। तो लौड़ा दिख जाएगा कुछ इमोशंस, ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ। भाई सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये। वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टच। Time is money. बहन का लौड़ा मेन टाइम पे ऐड आएगा। Creative Cloud plan gives me the tools से परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टच। भाई हैट्स ऑफ भाई, Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है। Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, We are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये। उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड मेरा फोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए, और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, जो वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन भाई। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो।
मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूँ अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो। तो गाइस अभी तुम लोगों को ये टी शर्ट अलग लग रही है क्योंकि भाई ये वीडियो मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ ना यार कोई ना कोई मेरी वीडियो खराब करने आ जाता है। तो वापस से वहीं से अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन डन डन। मैंने फोन बंद किया, उनने कैब बुक करी कसिनो के लिए, पंजाबी ड्राइवर आ गया। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडियन। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहाँ जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। भाई के किस्मत में इंडियन के अलावा कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उनने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहा है सी। वो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस। कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई। नीचे देख तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट। मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर पोकर टेबल पे। एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद। क्या है समय। बहन चोद। मैं इसका आइकॉनिक है भाई समय भाई का, बहन चोद। या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज़ में। आपको तो 11 मुल्कों के पुलिस ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। अच्छा। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार। तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड। तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा है he has 3 FIRs on him। और वो करवा रहा मुझे भी तभी मालूम चला है। अच्छा। मैं कहा क्या 3 FIR मेरे कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा। हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई, 3 FIR हो गए मेरे पर। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार। मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR। आसाम के सीएम ने ही कर दिया है। डूड जब मैंने देखा ना कि सीएम ने कर दिया FIR, माय हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared, I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। सपने में पोकर खेलते खेलते अमीर बन गया। I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या। मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई This too shall। मैं कहा तू तोता है क्या तू। एक ही बात दिस टू। चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ।
मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस, वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को भाई, तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। ये कमाया है मैंने इस जीवन में। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। तो ये हो गया। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव लव के लफड़े लग गए भाई। और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकियां आ रही हैं सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। वीडियो रात। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। तेरे माँ का भोसड़ा। ये क्या क्या बंचो। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप। इसको इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार। किस मुंह से भेजता वो? मैंने कहा सर इट्स ओके। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, तब पानी के पानी उनको होगा। पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक है बढ़िया बंदा है, अरे जय अरे यहाँ पे भी हेट कर दिया यार। अरे ऐश्वर्या आ जा यार। इसकी माँ का बापला। खून के उल्टियां करी होगी उन्होंने यार। सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं। सबने गांड दिखा दी। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहाँ तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, पीक पे होंगे सारे अपने एनर्जी लेके। उनकी रगों में वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से, TRP चूस रहे हैं मेरे से।
मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube lives of news channels। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है बाबा आई नो, वो बाबा से मार देना ही सही। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। ये खुले चट्टे चाटो उस बाबा के जाके। एक न्यूज मैंने देखी, आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी गांड फट गई क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं। ये किसके घर में पहुंच गए आसाम पुलिस? तो मैंने जूम इन करके न्यूज कौन सा कश्मीरी पंडित मिल गया? मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा रेड पड़ के भागो 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 भागो, पुलिस वाले आ गए आसाम से। पुलिस आ गई, मां कसम आसाम पुलिस आ गई। तूने कहां से मंगाया था? कह रहा है पुणे में इतने बड़े बड़े डीलर मिलते हैं भाई गांजे के, तो बैचो आसाम से उठा के ले आया गांजा। कर दिया होगा। कह रहा है भाई बढ़िया माल पी रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी साला आसाम से उठा के ले आएगा कोई माल यार। आसाम पुलिस वो अलग अपने अलग टेंशन में होंगे बच्चे जो माल वाल फूक रहे होंगे भाई। रेकेला क्या रेकेला? ये समय रहना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी, तूने बताया नहीं हम समय रहना के घर में काम। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। जा इसमें गांजा है? जोक्स तो नहीं है ना इसमें? वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम, नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया, खाया 3 mg। 3 mg से लंड कुछ हुआ मुझे। वो खाते खाते मेरे को 10 mg से कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ 32 mg खा गया। साला मेरे को नींद ही नहीं आई। वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं मैं। और आई टेल यू नेवर ट्राई दिस एट होम, मजा ही आ गया। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं, क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, 16 घंटे नींद करी मैंने, उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश। और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार। अभी तो सब कुछ सही हो गया होगा, अरे कोई ना, सारा माहौल ठंडा पड़ गया भाई मेरे तरफ। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट had happened. Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए, अपूर्वा को
थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहाँ टूटा पड़ा, आप सब दिख रहा है भाई, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। शी सीज थ्रू दिस बुलशिट। वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। शी नीड्स मी राइट नाउ, आई नीड हर राइट नाउ। आई जस्ट कॉल्ड। रिलेटिव से होते रहते हैं ऐसा है कि लाइक छोटी सी चिंगारी क्यों ना हो जाए भाई, आग लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये लोग ये नहीं समझेंगे कि इसके फैमिली के ऊपर क्या सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं। वो लोग अपना बस भड़ास वीडियो टू शो हर माय फेस एंड डूड शी वाज अ मेस। वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। पता है ये बंदा ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई इमोशनल हो गया इस वजह से ना, बीच में एकदम भाई हिट वो कर देता भाई। कोई कुछ भी फनी कुछ उठा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोल देगा जिससे इसकी थोड़ी सी इमोशननेस बाहर ना आए। मतलब बंदा रोने जैसा हो गया था यार। माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही। सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा। ये लो मीम, मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तो अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। पॉइंट तो है भाई, पॉइंट तो है। मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूं।
पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, हैं, इतना लंबा दौड़ चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है, एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हुई है। गांड बड़ी बड़ी होती है भाई। तो किसको देखोगे भाई? हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है? कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show. भाई बहुत अच्छी, इतनी बहुत अच्छी बात पर्सपेक्टिव है। दी। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। एक फैमिली वाले ही होते हैं जो अगर बच्चों को समझे और उनको मोटिवेट करे आगे के लिए भाई, ये बहुत बड़ी ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है भाई। ये इसका जो भाई वो निकलता है ना भाई, मतलब एड्रेनलिन जो निकलता है ना फैमिली के साथ, अगर वो लोग अच्छे से ऐसे बॉन्ड हो, अच्छे से मोटिवेट करे उस चीज़ के लिए, तो भाई ये सब चीज़ें ऐसी मतलब कैसे जैसे भी करके भाई मूव ऑन कर जाएगा इन सब चीज़ों क्या से देखा यार। है इससे खराब? छोटी मोटी चीज़ हो 10th जाती का है। रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे। मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फिर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना? पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है? पापा भाई निकलता ही नहीं है यार। अजीब सा लगता है ना सोच के इवन भी मी एकदम। भाई, पापा को कभी पता है ऐसे दिल खुल के थैंक्स भी नहीं बोल पाया, मतलब मोस्टली ऐसे नहीं होता जैसे मम्मी को ऐसे किसी को बोल देता है थैंक यू सो मच आपने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब वो एक ना प्यार वाली चीज़ निकलती ही नहीं है पेरेंट्स से पापा के साथ। कभी है ना थोड़ा सा ना एक सिग्मा वाला मतलब हमारा वो रहता है पापाओं के साथ। लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, सिग्मा तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। This is the end of that road. You keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son. I am telling you guys, I am telling you, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. बहुत सही बात बोली भाई, बहुत सही बात बोली भाई, बहुत सही बात बोली। It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो ना बोलो, मुंह करो मुंह, नहीं 10 बार करो मुंह करो, धीरे से करो मुआ। बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई। I am telling you man, come close to your parents, not like beer biceps. ऊपर से दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं। एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया। एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल US टूर एवर। ओह बढ़िया।
वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं। फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में, हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई, बाहर आए, ड्यूटी, जोर से सांस ली, खांसी आई, अब पता चल गया कि भाई हम लोग अपने ही देश में आ गए हैं भाई। कभी कोई अंधा बंदा होगा तो उसे कैसे फील होगा कि लाइक मैं अपने ही कंट्री आया हूँ भाई, वो सांस लेगा बोलेगा। अब मजा आया, थोड़ी खांसी वासी आई, थोड़ी वो नाक में थोड़ी बदबू गई भाई, मिट्टी गई, अब पता चल गया इंडिया में ही आया। फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए। Out of habit. भाई शराबें खरीदने का, बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई। बोलेंगे ये सालों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये साले नशेड़ी। क्या इमेज जाएगी हमारी, क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले। देखो 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 कैसे वो दोनों बेशर्म आ रहे हैं, बेवड़े साले। समय बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैं कहा क्या बात कर रहा है, फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप, वो गया शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंकवा जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले का डब्बा है, ये कैसे मिसिंग है। तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए, कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है, कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था। भगवान है, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है, what could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो, पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हो उधर, उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं, दूसरी बार हुआ था कि हैबिटेट लगा था उनसे, पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये, वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप, भोपाल से है, अरे गैस बंद करो वहां पे, ये सब कर रहा है। Oh my God, मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया, मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। बाय 1 गेट 1 है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था, तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, this too shall pass। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कब मजा ही आ गया बोल के यार, तो नींद को आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं, बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, फाइनली मेरा समन आया चुका था, मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी, मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समझ रहे ना। मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा, एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो, वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंजर आने वाली है। अब लीव मी अलोन।
ना करिया तो वजले की बारा। तो मैं क्या करें अब, कोई मराठी है तो मेरे को कमेंट से बताना क्या बोला इसने। क्या करूं। इतने में आए वहां से लोग, क्या हुआ, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे, मेरी भी फट गई, मैंने कौन आ रहा है भाई। तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere in right?" मैं कहा, "Yes sir." Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई और लुप हो गई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी मैं कहा हेलो। हाँ, crazy. How are you? I'm so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have, यार। आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहता हूँ नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके। मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी, इनको। ही वाज सो स्वीट। ही सेड, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो। ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। मैं तो बस साइड में हंस रहा था। पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे। उनने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े। तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा था और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। उससे भी आसाम वाले होते, तुझे जेल में डाल देंगे बैन के लोड़े। है कि नहीं भाई? You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. बहुत बढ़िया चीज भाई, लिटरली भाई। हम 5% थे कश्मीर में पंडित। अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते। आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता, कोई कश्मीरी पंडित बनाता। वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान। क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते। क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब। I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम। क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? वो घटिया आदमी है सर। मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने। 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा। मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में। आई grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. 300,000 tickets. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened.
This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए अब. मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए ना आए, माँ चुदा. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. प्लीज 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 प्लीज. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. आई स्वेयर टू गॉड, आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई. Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था. ये भाई क्रेजी भाई. Fuck it. ओ बलराज घाई और ये टकला. अरे भाई इसके तरह बलराज घाई जैसा दोस्त मिलना मतलब ऐसा है बहनचोद. मेरे मुंह में कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी मैं राइमिंग नहीं कर पा रहा. इसका तो बहुत ही भाई इतना तगड़ा है. सोचो ना, इसके वजह से ही मेन तो इसी का शो था समय रैना का. फिर भी भाई बलराज के फैमिली वालों को इतना प्रॉब्लम से सफर करना पड़ा. स्टिल डे 1 से लेके अब एंड तक इसके साथ है भाई. शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में बहुत भाई. मेरे को बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई. मैं चाहता हूँ मैं एकदम वाइल्ड शो करूँ. इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे. आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो. आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर भाई यार क्रेजी भाई. I love you. That was my time. Thank you so much guys for coming. वो याद आ गया मेरे को. बात आशी कौन सा रील आया था. जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had. जो भी तुम कर रहे हो 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो. डिटैच एंड डू इट. इट्स डोंट. मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं. 3 पीपीटी बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे. ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई. द डे यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड. द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे. आई होप यू रियलाइज दैट. टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू. सही बात है भाई. अपने स्पेशल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ रहता है भाई. क्योंकि यार पैसा कमा लोगे बट ये मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ से लेके आओगे तुम. सबसे मेन बात ही वही है भाई. तो गाइज होप करता हूँ आप लोगों को ये मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा. तो गाइज प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. और मैं सोच रहा हूँ कि भाई रिएक्शन वीडियोस भी लेके आओ उस चैनल के ऊपर, ठीक है. गेमिंग के साथ साथ रिएक्शन वीडियोस भी होती रहेगी. ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए गुड बाय.